औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना एफएससी का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं जी, जो कि है न्यूमेरिकल नंबर 3। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा था वो इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी का आ रहा था। और इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी अगर आप टॉपिक से बुक से पढ़ें तो वो 2-2.5 पेजों का टॉपिक है, जिसमें सब चीज़ें मिक्स लिखी हुई हैं, बीच में एग्जांपल्स, बीच में सारे रूल्स। तो वहाँ से जब आप पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। तो मैंने आपको बताया था, मैं जो आपको इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी है वो मैं आपको न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन करूँगा, न्यूमेरिकल नंबर 2 और न्यूमेरिकल नंबर 3 से। न्यूमेरिकल नंबर 2 कल मैंने आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में, और इसमें काफ़ी चीज़ें अनसर्टेनिटी की मैंने आपको क्लियर की थी। उसमें प्रोडक्ट और सम रूल वगैरह भी क्लियर किया था। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 3 करते हैं। इसमें हम पावर रूल जो एक आता है वो यूज़ करेंगे, और साथ ही साथ कुछ रूल्स जो पुराने हैं उनको भी मैं आपको रिवाइज़ कराऊंगा। ठीक है, तो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 है जी। कहता है जी द लेंथ, इसकी स्टेटमेंट है, द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज़ 100 ± 0.1 सेंटीमीटर इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज़ 9.1 ± 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। कहते हैं जी कि आपके पास एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ दे दी गई है और उसमें अनसर्टेनिटी दे दी गई है। ठीक है, और आपके पास कहता है जी अगर एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल मतलब जी की वैल्यूज़, ठीक है, स्मॉल जी, कहता है 9.8 प्लस माइनस उसकी अनसर्टेनिटी दी गई है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहता है जी कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। कहता है जी पेंडुलम के टाइम पीरियड में परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करें। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपने फाइंड करनी है। अब आपके पास एज आपको पता है जी टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम किसकी इक्वल होता है, t = 2 π/√L/g। t = 2 π/√L/g। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, क्योंकि हमने अभी पहले हम 1 बाय 1 L और G के वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ठीक है, अब आपके पास हमें गिवन है लेंथ कितनी है जी, 100 ± 0.1 सेंटीमीटर। कल भी आपको बताया था अनसर्टेनिटी को आप कैसे पहचानते हो कि आपके पास 100 तो लेंथ की वैल्यू है, लेकिन जो प्लस माइनस के साथ जो वैल्यू लिखी होती है वो इसका मतलब है अनसर्टेनिटी की वैल्यू आपके पास लिखी है। अब आपके पास अगर हम देखें तो हमारे पास जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में गिवन है, जबकि हमारे पास जो जी है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में गिवन है। तो इस तरह हमारे पास जो यूनिट्स है उसमें कंट्राडिक्शन आ रही है, 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में गिवन है। तो ऐसे केस में आपने फिर क्या करना होता है, सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ऑलरेडी ऐसा यूनिट में है, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। जबकि लास्ट जो हमने न्यूमेरिकल किया था उसमें दोनों चीज़ें लेंथ और वेट दोनों सेंटीमीटर में थी। अगर जितनी भी क्वांटिटी है वो सारी सेम यूनिट में गिवन है तो फिर तो आप उसमें ही सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर उनमें से एक भी ऐसा यूनिट में है तो बाकियों को भी आपने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए हम इस सेंटीमीटर को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हो। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम 100 से क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। अब 100 को हम दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड करते हैं, इस 100 के नीचे भी अलग और प्लस माइनस 0.1 के नीचे भी अलग से हम क्या करते हैं जी, डिवाइड करते हैं। अब 100 और 100 तो आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये आ गया 1, और ये प्लस माइनस 0.1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.001 मीटर। यह तो लेंथ आ गई। उसके बाद आ जाती है जी ग्रेविटी हमें ऑलरेडी गिवन है, जो कि 9.1 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटी भी हमें गिवन है। अब दोनों चीज़ें अगर आप देखें तो मीटर में हम ले आए हैं, दोनों ऐसा यूनिट्स में आपके पास लेंथ और ग्रेविटी दोनों गिवन है। अब हमने क्या फाइंड करना है जी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, और वो भी किस में, टाइम पीरियड में फाइंड करनी है। अब टाइम पीरियड किस चीज़ पर डिपेंड करे, टाइम पीरियड है 2 π/√L/g। 2 पाई तो क्या है, 2 पाई तो कांस्टेंट है। ठीक है, 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पर तो आपके पास कोई डिपेंडेंस नहीं है। जबकि इसका मतलब है टी किस पर डिपेंड करता है, लेंथ और ग्रेविटी पर, मतलब √L/g पर। तो √L/g की अगर हम अनसर्टेनिटी निकालेंगे तो वो टाइम पीरियड की ही अनसर्टेनिटी होगी, और वो परसेंटेज में। तो पहले हम क्योंकि परसेंटेज में फाइंड करनी है, आपके पास परसेंटेज में पूछ रहे हैं, इसलिए हम लेंथ और ग्रेविटी को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। लेंथ हमारे पास ये है, ग्रेविटी हमारे पास ये है। अब लेंथ की अनसर्टेनिटी परसेंटेज में अगर हम निकालें तो मैंने लास्ट में भी आपको पिछले न्यूमेरिकल में भी बताया था, इसकी अनसर्टेनिटी की वैल्यू डिवाइडेड बाय इसकी टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में निकाले हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगी 0.1 सेंटीमीटर। उसके बाद ग्रेविटी में अब अनसर्टेनिटी निकालने हैं तो 0.1 डिवाइडेड बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगी 1.02%। ये आपको जल्दी में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं कैसे हम निकालते हैं। तो परसेंटेज में हमने लेंथ में भी और ग्रेविटी में दोनों आपकी हमने परसेंटेज में अनसर्टेनिटी निकाल ली। अब फार्मूले में क्या है, फार्मूले में L/g। ठीक है, मतलब आपके पास टाइम पीरियड किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, लेंथ और
ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर फिर वही रूल जो हमने कल भी पढ़ा था कि आपके पास जो इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी में आप देखेंगे सम रूल है, एक प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल है। अब प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल के मुताबिक आपके पास कहता है जी अगर कोई भी क्वांटिटी है वो जिन चीज़ों पर डिपेंड करती है, वो चाहे मल्टीप्लाई हो रही है या चाहे डिवाइड हो रही है, जब आप उनकी अनसर्टेनिटी निकालेंगे तो उनको आप क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे। अब अगर फार्मूले में देखें तो ये L/G है, ठीक है, लेकिन जब आप इनकी अनसर्टेनिटीज दोनों की आप देख लेंगे तो इनको सम करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास हमारे पास प्रोडक्ट रूल या क्वोशिएंट रूल, ये क्वोशिएंट रूल है जिसमें हमें कहता है जी अगर कोई चीज़ें डिवाइड भी हो रही हो लेकिन जब उनकी अनसर्टेनिटी आप टोटल में निकालेंगे तो उनको ऐड ही आपने करना है, ठीक है। तो परसेंटेज डेल L/G, ठीक है। अब L/G में आपके पास अनसर्टेनिटी, अब L की लेंथ की अनसर्टेनिटी हमने निकाली है प्लस G की अनसर्टेनिटी हमने निकाली, इन दोनों की अनसर्टेनिटी को हमने सम किया तो आपके पास आ गया 1.12%, यह परसेंटेज L/G आ गया। लेकिन अगर फार्मूले में देखें तो हमारे पास अंडर रूट L/G है, तो अंडर रूट भी हमने लाना है, तो इसलिए परसेंटेज डेल, अब इसके ऊपर अंडर रूट अप्लाई कर दे। अब आपके पास ये किसकी इक्वल हो जाएगा, परसेंटेज L/G, और ये आपके पास अंडर रूट किसकी इक्वल होता है, 1/2 के। अब यहाँ पर आपके पास परसेंटेज डेल L/G इज इक्वल टू, अब यहाँ पर पावर रूल यूज़ होता है, जो आप इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी में आगे देखेंगे पावर रूल आएगा। पावर रूल हमें क्या बताता है, जो पावर है अनसर्टेनिटी में वो पहले आकर मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर पीछे आ जाती है क्वांटिटी के, वहाँ पर आगे क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो पावर को हम पीछे ले आएंगे और मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज डेल L/G। अब आपके पास परसेंटेज डेल L/G इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय, ये किसकी इक्वल आई थी, ये हमारे पास आई थी 1.12%, उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब 1.12 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगी 0.56%, ठीक है। अब आपके पास ये 0.56% आ गई। अब आपके पास ये हमने किसकी अनसर्टेनिटी निकाली, ये हमने परसेंटेज डेल अंडर रूट L/G की, और परसेंटेज डेल अंडर रूट L/G किस पर, टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है, वो भी इसी पर ही डिपेंड करता है। टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है, अंडर रूट L/G की। हमने किसकी अनसर्टेनिटी निकालनी थी, टाइम पीरियड की अनसर्टेनिटी निकालनी थी, और वो भी परसेंटेज में। तो टाइम पीरियड चूँकि इस पर डिपेंड करता है, तो अगर हम इसकी अनसर्टेनिटी निकालें परसेंटेज में तो वो ऑटोमेटिकली किसकी आ जाएगी, टाइम पीरियड की। तो हमने इसकी अनसर्टेनिटी निकाल ली थी, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगी, ये ऑटोमेटिकली टाइम पीरियड की अनसर्टेनिटी आएगी, और इसको अगर हम राउंड ऑफ करके लिखें तो ये किसकी इक्वल आ जाएगी, 0.6%। तो ये आपके पास अनसर्टेनिटी आ गई। तो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में भी और इस न्यूमेरिकल में भी अनसर्टेनिटी के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जिसमें मैंने कोशिश की आपको सारे रूल्स समझाने की, सारे के सारे आपको रूल्स समझाने की कोशिश की, सारे रूल्स इसमें क्लियर हो जाते हैं। आप ये न्यूमेरिकल्स करें तो आपको इसमें रूल्स क्लियर हो जाएंगे। अब आपने अपने होम असाइनमेंट के तौर पर न्यूमेरिकल नंबर 8 है, वो जो कि आपके पास अनसर्टेनिटी का ही न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल नंबर 2 से रिलेटेड है, जिसमें लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट, वो आपने अपने तौर पर खुद करना है, ताकि आपको भी ये दोनों प्रैक्टिस करके वो अपने तौर पर खुद होम असाइनमेंट के तौर पर करना है, और हमारे कॉलेज का जो भी वेब पोर्टल है उसके ज़रिए आपने हमें सबमिट कराना है। इस तरह आपको अनसर्टेनिटी सारे का सारा क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर लास्ट इस टॉपिक के डायमेंशन वाले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।